हे गाइस, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं दो पॉइंट पर। एक रहेगा CUET पीजी एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो कब आने वाला है, मतलब जो हमारा CUET पीजी एग्ज़ाम 2022 10 सितंबर को हुआ था उसका रिज़ल्ट कब आएगा, और अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, ये तो CUET पीजी के रिगार्डिंग बात होगी। और दूसरा जो मेरा पॉइंट रहेगा मेन, वो रहेगा कि DU जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, उसका एग्ज़ाम डेट कब रहेगा और उसकी हम प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, हाउ वी प्रिपेयर दैट, हम उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करेंगे। सो देखो, ये मेरे को इन चार पॉइंट पे डिस्कस करना है, तो मैं वन बाय वन इनका डिस्कस करूँगी। सबसे पहले जो मेरा पॉइंट रहने वाला है वो रहेगा कि DUET पीजी एग्ज़ाम 2022 का कब हो सकता है, मतलब क्या प्रिडिक्शन है कि उसके बारे में कोई नोटिस कुछ अपडेशन अगर आया हो। तो देखिए, मैं ना आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलती हूँ। ठीक है, ये हमारे NTA का ऑफिशियल वेबसाइट है। NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस है जो कि 16 सितंबर को आया था, यानी लास्ट नोटिस यही है। अब इस नोटिस के अकॉर्डिंग मैं देखती हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ पर पेपर नज़र आएंगे किस सब्जेक्ट का कब पेपर है। देखा जाए तो 14 अक्टूबर तक शेड्यूल है, 14 अक्टूबर तक सारा शेड्यूल है। 14 अक्टूबर तक तो बहुत ही रेयर चांस है कि DU का एग्ज़ाम होता है। DU का एग्ज़ाम अगर होता भी है, मतलब वैसे तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपका 14 अक्टूबर तक आपका DU का एग्ज़ाम होता है, क्योंकि NTA इतने सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है और 14 अक्टूबर तक आप देख सकते हो कि अभी तो एग्ज़ाम ही चल रहे हैं। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो एग्ज़ाम हो गए लाइक दैट, आपका सबसे मेन पॉइंट तो यही रहता है ना, जैसे अपना CUET पीजी का एग्ज़ाम हो गया, CSIR नेट का एग्ज़ाम हो गया, तो इनका रिजल्ट भी बनाना है। तो नो डाउट आपका CUET पीजी एग्ज़ाम, मतलब जो NTA बहुत फास्ट काम कर रहा है, बट फिर भी DU जो है हमारा, इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है ये तो श्योरिटी है अक्टूबर में होगा, और अक्टूबर के भी सेकेंड वीक में पूरे चांसेस हैं। सेकेंड वीक में जो अक्टूबर का रहेगा वहाँ पर आपका DU का जो एग्ज़ाम हो सकता है, मे बी, मतलब ये 99% मेरे चांसेस हैं, ऐसी मेरी थिंकिंग है। और अगर आप भी अगर फैक्ट्स को देखेंगे तो आपको भी यही देखने को मिलेगा। 99% चांस आपका, अगर आप डाटा को एनालाइज करते हो, बिकॉज हम भी डाटा को ही एनालाइज करते हैं, तो उस डाटा की बेसिस पर तो यही रहता है कि भाई आपका जो एग्ज़ाम रहेगा वो सेकेंड वीक, जो हमारा सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर रहता है, उसमें आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। रही बात ये है कि CUET पीजी एग्ज़ाम 2022 का रिजल्ट कब आ सकता है, क्योंकि आज करेक्शन का लास्ट था, मतलब करेक्शन क्या बोलता है उसे, अरे वो रिस्पॉन्स की में वो क्या होता है, हाँ, जो आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन का आज लास्ट डेट था। तो चैलेंजिंग क्वेश्चन के लास्ट डेट के बाद विद इन 7 to 8 डेज, मतलब 7 से 8 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाना चाहिए। हार्डली टू हार्डली, मतलब मैक्सिमम मानकर चलिए कि 10 दिन लग सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको 11 डे वेट नहीं करना है। यानी सितंबर के मंथ में आपका CUET पीजी एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे ही हुआ था लास्ट टाइम भी, क्योंकि जितना लेट अगर ये करेंगे तो यूनिवर्सिटीज़ का उतना काम लेट होगा, और फिर यूनिवर्सिटीज़ में तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं होगा ना। तो NTA यही करेगा कि सबसे पहले वो 7 से विद इन 7 to 8, और मैंने मैक्सिमम कहा है कि 10 दिन के अंदर वो आपका CUET पीजी का एग्ज़ाम डील, मतलब रिजल्ट शो कर देगा। रिजल्ट के बाद का प्रोसीजर वो मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी। अब मैंने अपने 4 पॉइंट में से 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं कि पहला, CUET पीजी एग्ज़ाम का रिजल्ट 7 से 8 दिन या मैक्सिमम 10 दिन के अंदर आने वाला है। दूसरा, मैंने बताया कि इसका जो DUET का एग्ज़ाम है तो वो आपका सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर होगा। अब देखो, यहाँ पर ये दोनों अगले पॉइंट इंटरलिंक है। कहते हैं जिनके मार्क्स कम आए हैं वो क्या कर सकते हैं। अगर उन्होंने DU का पेपर भर रखा है तो ऑब्वियसली वो उसकी तैयारी करें, जो उन्होंने मिस्टेक्स करी थी CUET में वो अब DU वाले में ना करें। कुल मिलाकर रिवाइज करें सारा सिलेबस, सारा का सारा सिलेबस वो DUET के लिए रिवाइज करें। बेहतर ही उनके लिए यही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पिछले 7 या 8 साल का DU का पेपर सॉल्व कर लो। जिनके मार्क्स लो आए हैं, अब उनके पास एक ऑप्शन हो रहा है, वो है IIT जैम का एग्ज़ाम। IIT जैम का एग्ज़ाम तो है, इतना टफ नहीं होता जितना इसको बना दिया जाता है, क्योंकि इसके आगे IIT लग गया तो शायद टफ होगा, ऐसा नहीं है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म अभी चल रहा है IIT जैम 2023 के लिए, जिसका एग्ज़ाम आपका फेब में होगा। अगर आप करना चाहें तो आप तैयारी कर सकते हैं। नो डाउट आप IIT जैम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, इससे भी आपका मास्टर्स में एडमिशन हो जाएगा। राइट, तो ये एक ऑप्शन है कि IIT जैम को फॉरवर्ड करें। IIT जैम के लिए कोई भी डाउट है तो आप इस ID पर मैसेज कर दें, आपको सारा इन्फॉर्मेशन एलका मैम बता देंगे। दूसरा आता है कि DU की प्रिपरेशन कैसे करें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कैसे करें। सबसे बेहतर तरीका है, पहले तो आप ये देखिए कि आपने वहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती करी थी एग्ज़ाम के अंदर वो था टाइम मैनेजमेंट। आपसे टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं हुआ आप वहाँ पर, और यही चीज़ DU के पेपर में भी होगा, लिमिटेड टाइम होगा, लिमिटेड क्वेश्चन होंगे, हाउ यू मैनेज। तो जितने ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट देख सकते हो या घर पे ही बैठ के अगर आप ऑफलाइन भी टेस्ट देना चाहते हो, मान लो लास्ट ईयर जो DU का पेपर था उसको करो पूरे 120 मिनट में सॉल्व करने का,
तो अपने ना टाइम के ऊपर बड़ा फोकस करो। दूसरी चीज़ क्या करो, सारा का सारा सिलेबस एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि आपने देखा होगा IIT जैम का ही सारा सिलेबस DUT में आता है और वही आपका CUT में आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता है। थर्ड थिंग रहेगी, प्रैक्टिस कर लो अपने PYQ। जितने ज़्यादा आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे, आप DU का लगा लो, आप BHU के लगा लो, सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, बिंदास अपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। एंड फोर्थ वन आता है कि जब तक एग्जाम डेट नहीं आती तब तक आप कोई न्यू टॉपिक अगर आपको करना, आपको लगता है कि मुझे थर्मो से सवाल नहीं लगता मेरे से पेपर में, तो थर्मोडायनेमिक्स को कर लो। आपको लगता है कि आपको इस टॉपिक से सवाल नहीं लगता, तो आप उस टॉपिक को पढ़ो जाकर। रिएक्शंस नहीं होती तो रिएक्शंस देखो जाकर, रिएजेंट नहीं होता रिएजेंट देखो जाके। अभी टाइम है तो आप काम कर सकते हो। DU में आपका ईजिली फिर हो सकता है, ठीक है, DU में आपका हो सकता है। और ऐसा तो है नहीं कि पढ़े जो आप तैयारी करेंगे वो वेस्ट हो जाएगी। तो मतलब मेरे पॉइंट से अभी आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो या तो आप DU की तैयारी कर लो या IIT जैम की तैयारी कर लो। क्योंकि देखो, अगर आपके कम नंबर है और अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से MSc करते हो, उससे तो बेहतर है कि आप थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा गैप डाल लो ना, 1 साल का ड्रॉप आउट कर लो। कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा आपके लिए? कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। 1 साल, अभी कितनी उम्र हुई भी नहीं आपकी, आप 20, 21, 22 साल के बच्चे होंगे सभी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। अब इतनी उम्र में अगर आप बाई चांस आपने, क्योंकि ऐसा अकेले आप नहीं हो, मेरे लास्ट ईयर स्टूडेंट थी एक क्या बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया था, उसने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और IIT जैम की तैयारी को कंटिन्यू करके रखा। मान लो आपको किसी यूनिवर्सिटी में मिल भी जाता है, मैं ये नहीं कह रही कि आपको वो वाली यूनिवर्सिटी मिल गई तो आप वहाँ पे मत पढ़ना, अब भाई एडमिशन ले लो बट अपना IIT जैम की तैयारी कंटिन्यू करो। अब उस लड़की ने क्या किया, पंजाब यूनिवर्सिटी में उसका हो गया था, देन उसने IIT जैम की तैयारी करके रखी, IIT जैम का पेपर दिया, अब वो IIT से पढ़ रही है, उसने पंजाब यूनिवर्सिटी को ही छोड़ दिया। तो मतलब ये चीज़ होनी चाहिए, ये नहीं कि हमारे कम नंबर आ गए हम तो खत्म हो गई हमारी स्टोरी, ऐसा कुछ नहीं होता। यू कैन कंटिन्यू। फिर भी अगर आपको इनके रिगार्डिंग बात करनी है तो आपको एक स्ट्रेटेजी चाहिए कि मैम प्रिपरेशन कैसे करनी है। मैंने देखो आपको ओवरऑल कुछ 4-5 पॉइंट बताए हैं कि एक तो अपना टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करो, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करो सिलेबस के, प्रीवियस ईयर को लगाओ, और कोई नया टॉपिक जो आपको लगता है कि इसमें मैं अटक जाता हूँ, पेपर में जाके घबरा जाता हूँ, उसके ऊपर काम करो, अभी तो टाइम है आपके पास, ठीक है। फिर भी कोई आपको पर्सनली आपका डाउट है कि मैं मेरे को ये दिक्कत आती है, तो CAMAliyam18 इंस्टाग्राम ID, अगर अदरवाइज व्हाट्सअप का नंबर नीचे होगा, अदरवाइज व्हाट्सअप भी नहीं यूज़ करते तो कॉल कर लेना मेरे को, तो वो सारी चीज़ें आपको मैं वहाँ पर भी हेल्प कर दूंगी। बाकी ऑप्शंस यही हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमारा CUT अच्छा नहीं हुआ तो क्या हम किसी और एग्जाम की तैयारी करें, तो बच्चे IIT जैम, अभी IIT जैम का करंटली पोर्टल ओपन हुआ है। उसके बाद अगर आप CUT 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तब भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये 4 मेजर अपडेट मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो एंड लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें अलियम केमिस्ट्री को हर एक न्यू अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।